कि पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, ये सब मेरे ही तो है। पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, युद्ध बाहर क्या करूं मैं युद्ध युद्ध से कर रहा, काट दूं बाहें वो कैसे जिनने झुलाया था मुझे, कैसे विरुद्ध उनके उठूं जिनने सिखाया था मुझे। अरे मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, सत्य कहता हूं कभी ना राज जैसा चाहिए। क्या समंदर से कभी कोई झगड़ती धार है, स्वयं पर भी जुल्म करना एक अत्याचार है। दादा गुरु के सामने ना मैं खड़ा हो पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा। मैं गीता लिख रहा हूं, उसका एक पार्ट उन्होंने सुना था, उनकी इच्छा थी कि वो मैं सुना दूं। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो बस वो सुना के मैं अपना स्थान लेता हूं। कि कर मेरा कल्याण माता भाग्य रेखा खींच दे, ज्ञान गुण देने का माता तू मुझे आशीष दे। हूँ पड़ा कब से नरक में मात तू उत्थान दे, खोल दे तू दिव्य चक्षु मेटिए अज्ञान दे। हो गई जिस पर कृपा वो पा गया कल्याण है, ज्ञान बिन भवकूप में ये डूबता इंसान है। इस भयानक विश्व में बस तू ही मेरी ढाल है, शीश चरणों में झुकाता सुंदर, वाह 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 वाह, शीश चरणों में झुकाता आज तेरा लाल है। और जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, शास्त्र कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। मतलब जो लोग कैसे धीमताम बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय किसमें बीतता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, और व्यसनेन मूर्खाणाम, मूर्खों का समय किसमें बीतता है, व्यसन में। व्यसनेन मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, नींद में और कलह में। तो आप लोग अपने समय का सदुपयोग कर रहे हो। मेरी यहाँ से कविता शुरू होती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर किसी के पांव में ये कर्म की जंजीर है, हर किसी के पांव में ये कर्म की जंजीर है। जी लिया जी भर यहाँ जो समझो वो ही वीर है, सांस जैसे चलते रहना जिंदगी का गीत है। छोड़ दे सब कुछ प्रभु पर व्यर्थ ही भयभीत है, क्या मिला क्या रह गया सब छोड़ तू मलाल दे। भगवान को धारा समझ के नाव अपनी डाल दे, पतवार कर्मों को समझ और सिंधु को संसार तू, राम को दिल में बसा के कर ले भव को पार तू। एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव। कौरवों की तरफ 11 अक्षौणी सेना है, पांडव केवल 7 अक्षौणी सेना के साथ खड़े हैं। तो कौरवों को बड़ा अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि हम तो जीत ही जाएंगे। यहाँ से मेरी बात शुरू होती है कि अक्षौणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में, दिख रहे हर और योद्धा शस्त्र लेकर हाथ में, कोई रथ पर कोई पैदल कोई घोड़ा चढ़ रहा, युद्ध की आज्ञा मिले हर वीर मुख से कह रहा। जीत से आश्वस्त कौरव चूर है अभिमान में, जीत से आश्वस्त कौरव चूर है अभिमान में। भीष्म है तो कौन जीतेगा हमें संग्राम में, इस कुरु सेना की द्रोणाचार्य दीवार है, इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार है, इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार हैं। इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया, कृष्ण अर्जुन को लेके पहुंच गए। बात यह है कि जानदार शानदार दमदार कवि के लिए जोरदार तालियां नहीं बजी अभी तक कि भीष्म है तो कौन जीतेगा हमें संग्राम में, इस कुरु सेना की द्रोणाचार्य दीवार हैं, इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार हैं। इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया, भीष्म और गुरु को निरख कर पार्थ कुछ सकुचा गया। आ गई है याद बचपन में पिता में प्यार की, द्रोण से सीखे चलाना तीर की तलवार की, सोच कर फिर हाथ से ये गिर गया गांडीव है। तो कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है, हाथ कांपने लगे अर्जुन के, धनुष गिर गया। तो कृष्ण जी कहने लगे कि क्या हुआ है पार्थ, बोलो ये धनुष क्यों गिर गया। इतना बता अर्जुन मुझे किस बात से तू डर गया, पैर स्थिर है नहीं और हाथ तेरे कांपते, कौन सी पीड़ा है दिल में बोल दे तू बोल दे। तो पार्थ बोला, अब सुनिएगा कि पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, ये सब मेरे ही तो है। पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, युद्ध बाहर क्या करूं मैं युद्ध युद्ध से कर रहा, काट दूं बाहें वो कैसे जिनने झुलाया था मुझे, कैसे विरुद्ध उनके उठूं जिनने सिखाया था मुझे। अरे मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, सत्य कहता हूं कभी ना राज जैसा चाहिए। क्या समंदर से कभी कोई झगड़ती धार है, स्वयं पर भी जुल्म करना एक अत्याचार है। दादा गुरु के सामने ना मैं खड़ा हो पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर, मैं नहीं कर पाऊंगा युद्ध, मेरे बस की बात नहीं है। अब भगवान समझाते हैं, देखिए कृष्ण जैसा सारथी हो जिसके साथ कृष्ण बैठे हो वो कैसे खड़ा करते हैं कि वो किसी को भी, वो दुर्बल से भी युद्ध करा सकते हैं। किसी ने कहा
के चींटी के पांव में बांध गए, चाहे समुद्र के पार लगावे, चाहे तो रंग को राव करें और राव को द्वार ही द्वार करें। तो कृष्ण वो शक्ति है, वो महाशक्ति है। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, वो कहता है कि प्रभु मैं नहीं लड़ पाऊंगा, माफ मसूदन करो, मैं युद्ध ना कर पाऊंगा। तो कृष्ण बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से। अब तुम्हारे वास्ते यह युद्ध ही आधार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। पार्थ, ये लास्ट की 4-6 पंक्तियां हैं, पूरे मन से सुनिएगा। पार्थ तुम बलवीर हो, रणवीर हो, रणधीर हो। पार्थ तुम बलवीर हो, रणवीर हो, रणधीर हो। तुम नहीं होता हो वो जो युद्ध से भयभीत हो। तुम जो चाहो तो हिला सकते हो इस संसार को, तुम जो चाहो तो बदल सकते नदी की धार को। मैं जानता हूँ जल पे थल केवल बना सकते हो तुम, मैं जानता हूँ बाण पर पृथ्वी उठा सकते हो तुम में पौरुष है, हिला सकते हिमालय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए। और अपने बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा, समय बहुत हो चुका है। भगवान कहते हैं, भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से। अब तुम्हारे वास्ते ये युद्ध ही आधार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है। पार्थ तुम बलवीर हो, रणवीर हो, रणधीर हो। तुम नहीं योद्धा हो वो जो युद्ध से भयभीत हो। तुम जो चाहो तो हिला सकते हो इस संसार को, तुम जो चाहो तो बदल सकते नदी की धार को। मैं जानता हूँ जल पे थल केवल बना सकते हो तुम, मैं जानता हूँ बाण पर पृथ्वी उठा सकते हो तुम में पौरुष है, हिला सकते हिमालय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए। और अर्जुन मैं कौन हूँ, अपने विषय में भगवान बड़ा छोटी सी बात कहते हैं। का जो मैंने शब्द चयन देखिएगा, भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी, मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं कभी पैदा नहीं होता। मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूँ, मैं अकर्ता मीत नियंता, मैं अंतर्यामी हूँ। फिर भी हे अर्जुन इस पृथ्वी के नियम मानता हूँ मैं, कुछ नहीं बोलता हूँ जबकि हर बात जानता हूँ। जय हो जय हो। कुछ नहीं जबकि हर बात जानता हूँ मैं। और दादा की इच्छा है तो मैं जो महाभारत का जो युद्ध चल रहा है उसका वर्णन मैंने छोटा सा किया है, 10-12 पंक्तियां और सुना देता हूं। तो सुनिएगा कि चल रहा विकट घनघोर युद्ध चहुओर चमकती किलकारें, चल रहा विकट घनघोर युद्ध चहुओर चमकती तलवारें, है क्रोध अग्नि में तप्त वीर हर ओर गूंजती किलकारें। पकड़ो पकड़ो मारो मारो खींचो खींचो की आवाजें, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, पकड़ो 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 मारो मारो खींचो खींचो की आवाजें। छन छन तलवारों की धुन है, खन खन भालों की आवाजें। कर रहे युद्ध सारे योद्धा, फिर अपनी दोनों बाहों से रणभूमि दलदल सी कर दी घोड़ों ने अपनी टापों से। बड़ा भयंकर युद्ध है कि रणभूमि दलदल सी कर दी घोड़ों ने अपनी टापों से, और वीरों के घावों से जैसे एक नदी फूटती दिखती है, खून बह रहा है, रक्त और लोग मारे काटे जा रहे हैं कि वीरों के घावों से जैसे एक नदी फूटती दिखती है। खप्पर भर भर के रक्त यहाँ पर आज भवानी पीती है, बांध कफन को शीश यहाँ हर वीर समर में आता है। छाती पर बार लिए जिसने वो वीर धन्य हो जाता है, छाती पर बार लिया जिसने वो वीर धन्य हो जाता है। पकड़ पकड़ कर दुश्मन को, पकड़ पकड़ कर दुश्मन को धरती पर वीर पछाड़ रहे, आंखों से लपटें निकल रही, हाथों से सीने फाड़ रहे, शत्रु के पेट में हाथ डाल अंतड़ियां बाहर खींच रहे। वो रक्त जीभ से चाट रहे, दांतों से हड्डी पीस रहे, वो रक्त जीभ से चाट रहे, दांतों से हड्डी पीस रहे। ले शस्त्र हाथ में चीख रहे, जैसे दहाड़ हो शेरों की, टकराकर चूर हिमालय हो वैसी छाती है वीरों की, टकराकर चूर हिमालय हो वैसी छाती है वीरों की। और सुनिएगा कि लाशों पर लाशें गिरती हैं, लाशों पर लाशें गिरती हैं। अंत की ये 4-5 पंक्ति हैं, 4 से पंक्तियां मैं चाहूंगा कि पूरा आशीर्वाद सबका मिले कि लाशों पर लाशें गिरती हैं, लाशों पर लाशें गिरती हैं, जैसे पतझड़ के पात गिरे, यूं मरे नजर सब आते हैं, जैसे ऊपर आकाश गिरे। और जिस तरफ कृष्ण दिख जाते हैं, जिस तरफ कृष्ण दिख जाते हैं, माहौल उधर का बदल गया। कोई शीश नहीं कांधे बसता जिस तरफ से उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।